राधे राधे बच्चों। तो अपन ने पिछली दो क्लासों में अपन ने समय जो वृद्धि वाले सवाल है प्रतिशत में उनको किया। फर्स्ट वाली क्लास थी उसमें जैसे 2 साल बाद 3 साल बाद कितना परिवर्तन होता है, प्रति वृद्धि दी हुई होती थी। कल वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने सीखा कि समय कितना पहले और बाद का मान दे रखा होता था और कितने समय में वो परिवर्तन है वो निकाला। आज वाली जो क्लास होगी इसमें समय भी दिया होगा, पहले का और बाद का मान भी दिया होगा, परंतु इसमें वृद्धि कमी नहीं दी होगी, तो उसको अपन आज निकालेंगे। तो आज का अपना पहला सवाल लेते हैं। देखो किस प्रकार का सवाल होगा। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लें। क्या है आज का सवाल कि एक फैक्ट्री में दो वर्षों में साइकिल का उत्पादन उत्पादन 40,000 बढ़कर 48,400 हो जाता है। तो वार्षिक वृद्धि क्या होगी क्वेश्चन है इस प्रकार का। देखो क्या है कि फैक्ट्री में 2 वर्ष में भी दे दिया आपको, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में कोई फैक्ट्री है जहाँ पे साइकिलें बनती है, का उत्पादन होता है, जहाँ पर 40,000 से बढ़कर किसी साल मतलब 40,000 साइकिलें थी, उसके अगले 2 साल बाद वो साइकिलें बढ़कर कितना उत्पादन करने लग गया, वो 48,400 हो जाती है। यानी अब अपन से समय भी दे दिया, पहले का और बाद का मान दे दिया, आप सबसे क्या पूछिए वृद्धि। इसकी फर्स्ट वाली क्लास थी उसमें अपन को ये वाला मान और वृद्धि दी होती थी, बाद वाला मान या पहले वाला मान पूछते थे, वो अपन ने कर लिए कंप्लीट। कल वाली क्लास में ये वाला मान और वृद्धि दी हुई होती थी, समय निकालना सीखा अपन ने कल वाली क्लास में। आज वाली क्लास में समय भी है, पहले का बाद का मान है, अपन वृद्धि निकालना सीखेंगे। तो अपन ने वो जो फर्स्ट में किया था वो भी ऐसे ही किया था कि प्रारंभिक मान कितना है 40,000, इस पे अगर 10% वृद्धि होती थी तो 110/100 करते थे, 20% वृद्धि होती थी तो 120/100, अगर 10% कमी होती थी तो 90/100 करते थे, और अगर 2 साल है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 3 साल है तो 3 बार मल्टीप्लाई। परंतु इस बार अपन को वृद्धि नहीं दी हुई, तो 100 में क्या जोड़े, कुछ दी हुआ ही नहीं है, तो अपन यहाँ लिखेंगे 100 + x/100। और ये कितना बार है, 2 वर्षों में, तो अपन समय यानी अगर 2 बार होता 2 बार मल्टीप्लाई करते थे इसी चीज को, तो मल्टीप्लाई करने की जगह मैंने क्या कर दिया, इसको पावर लगा दी। इसको सोल्व करने पर बाद वाली वैल्यू आती थी, तो बाद वाली वैल्यू है 48,400। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी अगर आपने वो पुरानी क्लास देखी है तो। इसके बाद अपन इसको सोल्व करते हैं 100 + x/100 और पावर 2, ठीक है। इधर है 48,400 और नीचे आ जाएंगे ये जो 40,000 है, ये इसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और अगर अपन इनको देखो ये तो हो जाएगा 100 + x/100 और पावर 2। इनको अगर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूना 4, और ये हो जाएगी 200, ठीक है। 2 से और फिर वो एक बार और कट जाएंगे ये, तो ये 100 + x/100 की पावर 2, और ये और कट जाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और नीचे कितनी बार, 100 बार। तो ये 121 और 100 नीचे है, इनको मैं 11/10 का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर। इधर आ जाएगा 100 + x/100 का होल स्क्वायर। अब इधर भी होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर, ये मान बराबर है, इसका मतलब स्क्वायर से इसका मतलब क्या हुआ कि 100 + x/100 के बराबर में कौन है, 11/10।
10। यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 100 मल्टीप्लाई होगा तो 1000 प्लस का 10x और इधर ये इससे हो जाएगा तो 1100। यहाँ से 10x 1100, ये 1000 इधर जाएंगे 1100 माइनस 1000, तो ये जो वैल्यू है 10x बराबर कितनी आ जाएगी 100। ठीक है, और अगर अपन इसका लास्ट अंतिम वैल्यू निकालें तो x का मान कितना आ जाएगा 100/10, यानी x का मान कितना आ गया 10% की वृद्धि होती थी। यानी एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन, प्रथम साल उत्पादन ये था, मतलब फिर अगले 2 सालों में उत्पादन ये हुआ, तो वार्षिक वृद्धि कितनी हुई 10% की वृद्धि होगी। ठीक है, इस प्रकार ये सवाल कंप्लीट होगा। इसी नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी में कि एक दो और सवाल करते हैं इस टाइप के। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एक वस्तु का वर्तमान मूल्य, एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 32,000 है, 32,000 रुपये प्रति वर्ष इसके मूल्य में x% की वृद्धि होती है। x% की क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे 3 साल बाद वस्तु का मूल्य 37,044 हो जाता है, 37,044 हो जाता है। तो बताओ x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल है। वही कि एक वस्तु का वर्तमान मूल्य, यानी वर्तमान मूल्य दे दिया 32,000, प्रति वर्ष उसके मूल्य में कुछ वृद्धि होती है, x% की वृद्धि होती है, जिससे 3 साल बाद, यानी ये मूल्य था प्रारंभिक मूल्य, x% की वृद्धि हो रही है, जिससे 3 साल बाद वस्तु का मूल्य 37,044 हो जाता है। तो बताओ x का मान क्या होगा, यानी कितनी प्रतिशत उसकी वृद्धि होती थी। वही करेंगे अपन जो पहले करे थे कि 32,000 है, इसमें कितने की वृद्धि x% की, तो 100 प्लस x% की वृद्धि बटे 100, कितने समय में हो रहा है ये 3 साल में, तो 3 की पावर लगा देंगे और मान कितना आ रहा है 3 साल बाद 37,044। ठीक है, वही पहले की तरह करेंगे 100 प्लस x बटे 100 और इसकी घात 3, और ये जो 37,044 है इसके बटा में कौन आ जाएगा 32,000। ठीक है, इसको मैं ये सोल्व कर देता हूँ। ये 4 के पार्ट से काटेंगे तो ये कट जाएंगे, 4 32, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, सॉरी यहाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ 37 है। ठीक है, तो 4 हम 36, एक बचेगा, यहाँ आ जाएंगे, एक बचेगा, 2 4 दूना 8, फिर 2 बचेंगे, 8 संग 24 और 4 एकम 4, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8,000। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई 100 प्लस x बटे 100 की घात 3, यहाँ पे है 9261 और नीचे 8,000। अब इधर इस सब में पावर 3 है, मतलब कुल मिला के अपन को ये जो संख्या है ये भी किसी न किसी की 3 घात वाली संख्या है। तो 8,000 तो आप जानते हो किसका घन है, 20 का घन है। 20 का घन कितना होता है 8,000,
20 का घन 8000 है, तो ये है 9261। ये किसका घन होगा? 21 का। यानी 21/20 की पावर कितनी लिख सकता हूँ मैं इनको? 3। यानी ये 21 का घन होता है 9261 और 20 का घन होता है 8000। तो यहाँ भी पावर 3, यहाँ भी पावर 3, तो ये जो वैल्यू है समान हो जाएगी। कौन सी? 100+x/100, और इसके बराबर में कौन होगा? 21/20। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर एक काम करो, 20 से 100 कितनी बार कट जाएंगी? 5 बार। ठीक है, 5 से 21 काट मल्टीप्लाई होंगे तो 105, 20, 21 पंजे 105, और ये हो जाएगा 100 प्लस का x। तो x का मान आ जाएगा 105 माइनस के 100। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 5%। यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि होती थी? वो 5% की वृद्धि होती थी। x का मान कितना आ गया? 5%। ठीक है, तो इस प्रकार इन सवालों करेंगे। प्रारंभिक मान जितनी वृद्धि हो रही है उसको 100 के साथ लिखेंगे। कितनी समय में हो रही है? 2 साल 3 साल, वो यहाँ रखेंगे। अंतिम वैल्यू को यहाँ रखेंगे, ये वाली वैल्यू इधर। पक्षांतर ये किसी न किसी संख्या, अगर 3 साल है तो घन बन रही होगी, 2 साल है तो वर्ग वाली संख्या बन रही होगी। इसको सोल्व करेंगे तो अपने x का मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो ये जो समय वाले थे, इसमें वृद्धि वाले, समय वाले सभी टाइप के सवाल कर लिए। अब 2 सवाल करवा रहा हूँ जो थोड़ा इन टाइप से लगे, नेक्स्ट टाइप के सवाल हो जाएंगे वो, उनको कंप्लीट करते हैं और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। भिन्न वाले सवाल है देखने को मिल जाते हैं। 2 ये छोटे सवाल थे, इनको आज करवा देता हूँ कि एक भिन्न के अंश तथा हर में 20% तथा 30% वृद्धि होने पर वह भिन्न 32/39 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, किस प्रकार सवाल है कि एक भिन्न है, कोई भिन्न है, उसके अंश व हर में, यानी अंश में 20% तथा हर में 30% की वृद्धि होने पर वह भिन्न कितनी हो जाती है? 32/39 हो जाती है। तो जो मूल भिन्न है वो कौन सी भिन्न थी जिसमें इतनी वृद्धि होने पर वो ये हो जाती है? माना वो भिन्न x/y थी। ठीक है, इसमें अंश में तो कितनी वृद्धि होती है? अंश में कितनी वृद्धि होती है? 120% की। तो 100 पे 20% मतलब 120 की, और हर में 30% की वृद्धि होती है मतलब 130, और ये भिन्न कितनी हो जाती है? 32/39। ठीक है, इस प्रकार सवाल करेंगे तो ये x/y इधर रह जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर जा जाएगी। कुल मिला के 32/39, 130 तो ऊपर और 120 नीचे आ जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 13 से ये 3 बार कैंसिल, और ये 32, 4 से 4 32, 4 3 12। तो ये वैल्यू x/y का मान कितना जाएगा? ऊपर तो 8 है और नीचे कितना जाएगा? 3 3 9। यानी वह मूल भिन्न क्या थी? 8/9 भिन्न थी। क्वेश्चन क्या था कि एक भिन्न के अंश व हर में 20 तथा 30% की वृद्धि होती है, यानी वो यह भिन्न थी जिसमें 20 व 30 की वृद्धि हो रही थी, तो वो इतनी हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या होगी? तो x/y, मानिए अपन ने 20% की वृद्धि मतलब 120, 30% की वृद्धि मतलब 130। वो कहता है 20% की कमी, तो फिर 120 ना लिख के क्या लिखते? 80। ठीक है, उस टाइप का नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो ये इस प्रकार होगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इसी में अगर कमी वाला कोई है भिन्न में तो उसको किस प्रकार करेंगे? एक सवाल है एक और कि एक भिन्न
एक भिन्न के अंश में 20% कमी, देखो ये कमी वाला आ गया, 20% कमी तथा हर में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि होने पर वह भिन्न 44/75 हो जाती है, मूल भिन्न होगी, मूल भिन्न होगी, आपसे मूल भिन्न पूछा है। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे कि एक भिन्न है, उसके अंश में तो 20% की कमी होती है, माना वह भिन्न x/y है, x/y है, उसके अंश में तो 20% क्या होती है, कमी होती है। 100 पे 20% कमी मतलब 80। ठीक है, तथा हर में 25% की वृद्धि होती है। 100 पे 25% की वृद्धि मतलब 125 की वृद्धि होती है। तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, 44/75 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो, तो अपन इसको करेंगे x/y, ये इधर रह जाएगा, 44/75 इंटू 125 ऊपर चले जाएंगे और 80 कहाँ जाएंगे, नीचे। ठीक है, तो 25 × 75, 25 पंजे 125 से कट जाएंगे और इसको काट दें 4 से 11 बार और ये 20 बार, 5 से 20 फिर कट जाएंगे 4 बार। तो कुल मिला के x/y की जो मान है वो तो आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 11 से कोई मल्टीप्लाई नहीं है, और कितना नीचे कितना जाएगा, 12। इसका मतलब वह भिन्न क्या थी, 11/12 थी, जिसके अंश में तो 20% की कमी और हर में 25% की वृद्धि होने पर ये वो 44/75 हो जाती थी। तो इस प्रकार के अपने सवाल कंप्लीट किए। ये जो भी सवाल थे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में इससे और आगे के सवाल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।